श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है जैसे कि 19 फरवरी फुलेरा दूज का महत्वपूर्ण दिन है। जो फुलेरा दूज होता है वो इतना महत्वपूर्ण दिन होता है कि भोलेनाथ को वो धतूरा चढ़ाया जाए तो हो जाता है। वह फुलेरा दूज का दिन था, इसलिए धतूरे का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आज के समय में इतने बहुत सारे परिवार हैं जो बीमार होते हैं, जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। आप जानते हैं, देखो पहले मेरी बात को समझ लो कि बातें क्या है कि हमें इस उपाय के लिए धतूरा अनिवार्य है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धतूरा हम महादेव के सिर के ऊपर से उठा कर दोबारा चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन धतूरा जब महादेव को चढ़ाया जाता है, भगवान, ये धतूरा क्या है? जहरी है। जो भगवान जहर रूपी धतूरा हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ये जो हमारे जीवन के कष्ट हैं उनको स्वीकार करें और अपने जीवन के जहर को हम उनको वो सौंप देते हैं। तो ऐसे में हमको ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए। हमको अगर हम कहीं से सुविधा हो तो कहीं से भी अपने व्यवस्था अनुसार उसको ला लेना चाहिए। लेकिन हमको महादेव को अपने पास से हो सके तो अच्छा और नया धतूरा चढ़ाना चाहिए। तब आप लोग चढ़ा दें या ठीक है। धतूरा ले लिया। धतूरे को आप लोगों को कलर करना है। आज के दिन धतूरे पे हल्दी लगा दें, ठीक है। हल्दी लगाने से धतूरे पे हल्दी लगाने से हरा वाला पोषण है उस पर पूरा हल्दी इस तरह से लगाए कि हरा वाला पूरा ढक जाए, पूरा पीला हो जाए। और अब उस धतूरे को उस व्यक्ति के हाथों से टच कराएंगे जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता हो, जो आप परेशान हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर इसको समर्पित करो। फिर उसके बाद उत्तर दिशा की ओर चेहरा रखकर अपने चेहरे को उत्तर दिशा की ओर रखकर पहले जल चढ़ाना। फिर धतूरे को भोले बाबा के शिवलिंग पर यह कामना करते हुए कि हम बहुत परेशान हैं और यह रोग किसी भी प्रकार से टल नहीं रहा है, तो उसे को फिर अपने मन में भोले बाबा का नाम लेकर उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर पीला चंदन लगाना है और धतूरा चढ़ाकर प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हमारे घर की सारी दुख परेशानियां, सारे कष्ट दूर करें। आज हम ये धतूरा आप पर समर्पित कर रहे हैं। हमारे घर पे जो भी बीमारी है उसको आप दूर करें, यह बोलें और सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यह बोलकर अपनी कामना करके धतूरा शिवलिंग पर रख दें, चढ़ा दें, ठीक है। फिर एक लोटा जल के साथ दूसरा उपाय। आज के टाइम पे और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो
बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारे घर पर धन नहीं दिखता। महालक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर नहीं होता। हम कितने ही प्रयत्न कर लें, हमको कोई लाभ नहीं मिलता। हम इसके लिए क्या करें? बस एक छोटा सा काम कर लो। तांबे का एक लोटा लो, उसमें जल भरो, फिर उस कलश को लेकर सम्मी के 9 पत्ते, फिर से बता रही, सम्मी के 9 पत्ते एक छोटा सा कटोरी लेना। इस कटोरी के अंदर हल्दी डालना और उस हल्दी में हल्का सा पानी लेकर थोड़ा सा पेस्ट बनाकर, थोड़ा गाढ़ा करके, नॉर्मल पानी डालकर अच्छा से बना के सम्मी के पत्ते को एक एक करके उस हल्दी पर लगाएं। इसमें समय लगता है, पर इस उपाय को करने का सिर्फ 2 समय है। पहला समय है प्रदोष काल का, और दूसरा समय है यदि प्रदोष काल में नहीं कर पाए तो दूसरा उपाय 9 बजे से 9:30 बजे तक। इन्हीं 2 समय पर आपको यह उपाय करना है। सब कुछ तैयार करके लेके चले जाएं और जल पहले चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके सम्मी के 9 पत्ते हल्दी पर लगाकर एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाएंगे। ऐसे करके पत्तियों को लगाने से कुंदकेश्वर महाराज का स्मरण करके सभी पत्तों को शिवलिंग पर लगाने से धन संपदा और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और महादेव का स्मरण करके उनके घर में, उनके परिवार में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। और जो व्यक्ति यह प्रयोग करता है वह शारीरिक सुख भी प्राप्त करता है। तीसरा उपाय यह है कि हम अपने घर में सुख शांति के लिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ठीक है ना। फिर सुबह सोकर उठो, सबसे पहले आप शिव जी को प्रणाम करो और उसके बाद आप महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सबसे पहले आपको काला तिल लेना है। थोड़ा सा, मतलब 1 चुटकी इतना काला तिल ले लें, और 1 चुटकी उसके साथ चने की दाल ले लें। 1 चुटकी दोनों ले लिया। फिर भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चने की दाल को चढ़ाएंगे और बाबा जी के शिवलिंग के ऊपर काले तिल को चढ़ाएंगे और फिर बोले, हे भोलेनाथ, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम चलती है, तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसे कष्ट ना आए। फिर सबसे आखिरी उपाय चौथा उपाय यह है कि किसी भी नौकरी हो, इच्छा हो, मान सम्मान हो, उसके लिए आप एक बेलपत्र ले लीजिए, या बेलपत्र नहीं मिलता है तो चावल ले लीजिए
और हो सके तो अगर आपके पास शिवलिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने घर पे जो शिवलिंग है उस पर 5 बेलपत्र या चावल का दाना लेकर फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि और जीवन में कि कहीं से कहीं तक कोई भी परेशानी नहीं होगी और महादेव आपके सारे दुख तकलीफ सारे कष्टों को दूर करें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर के सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने घर के पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट महादेव का जाप करें, उनका नाम लें। अपने आसपास के सभी लोगों को घर पर बुलाएं, उनके साथ मिलकर शिव जी की कथा पूजा करें। इससे घर के वातावरण में शांति रहती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आप सभी को शिव जी की कृपा इस पावन दिन पर, जो कि फुलेरा दूज के दिन, प्रभु आप सबकी मनोकामना और इच्छाओं को पूरा करें।